अरुण एक शांत और साधारण आदमी था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वह दिल्ली के हलचल भरे शहर में एक कैब चालक के रूप में काम करता था। मुस्कुराते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता था। एक देर रात, जब वह अपनी शिफ्ट खत्म करने वाला था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक नया बुकिंग, शहर के बाहरी इलाके से एक पिकअप। उस इलाके में इतनी देर रात जाने के लिए अजीब है, अरुण ने खुद से कहा, लेकिन उसने यात्रा स्वीकार कर ली। उसे अपने छोटे भाई की कॉलेज की फीस भरने के लिए अतिरिक्त पैसे की जरूरत थी। जब वह पिकअप पॉइंट पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवा महिला पारंपरिक साड़ी पहने हुए एक कमजोर रोशनी वाले स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ी है। वह काफी नर्वस लग रही थी, हर कुछ सेकंड में इधर उधर देख रही थी। अरुण ने खिड़की नीचे की ओर धीरे से पूछा, क्या आप यात्रा के लिए यहाँ हैं? हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी नजरें नीचे करते हुए, और जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई। अरुण को लगा कि कुछ सही नहीं है, लेकिन उसने पूछने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने मीटर चालू किया और उससे गंतव्य पूछा। बस नदी की तरफ चले, मैं बताऊंगी कि कहाँ रुकना है, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। रास्ता सुनसान था और कार में खामोशी का माहौल था। अरुण ने रिव्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की। वह तनाव में थी, अपने पर्स को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वह कुछ कीमती चीज की रक्षा कर रही हो। कुछ मिनट बीत गए और आखिरकार अरुण ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। क्या आप ठीक हैं मैडम? अगर कोई समस्या है तो मैं मदद कर सकता हूँ। महिला ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। धन्यवाद, लेकिन नहीं, मुझे बस कहीं सुरक्षित पहुंचना है। जब वे शहर की रोशनी से दूर जा रहे थे, तो अरुण ने देखा कि एक और कार उनके पीछे आ रही है। उसकी हेडलाइट्स चकाचौंध कर रही थी, हर मिनट के साथ करीब आती जा रही थी। चिंतित होकर उसने फिर से महिला की ओर देखा। मैडम, क्या वह कार हमें फॉलो कर रही है? उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पलटा, उस गाड़ी की ओर देखा और जल्दी से कहा, कृपया अगले बाएं मुड़े और तेज चलें। अरुण ने सुनकर उस पर अमल किया। संकीर्ण घुमावदार रास्ते पर मुड़ गया, लेकिन पीछे वाली कार ने हार नहीं मानी। वह भी तेजी से दौड़ने लगी। उसकी हेडलाइट्स अरुण की कार के अंदर एक डरावनी रोशनी फैला रही थी। वे कौन है? अरुण ने पूछा। उसकी आवाज डर और भ्रम से भरी हुई थी। वह वे मेरे चाचा के लोग हैं। वह एक शक्तिशाली आदमी है और वह नहीं चाहते कि मैं इसके साथ जाऊं, उसने कहा, अपने पर्स से एक छोटा भव्य बक्सा निकालते हुए। वह बक्सा जटिल पैटर्न से ढका हुआ था और काफी पुराना लग रहा था। उस बक्से में क्या है? अरुण ने पूछा, उसकी जिज्ञासा और चिंता मिलकर। महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक पारिवारिक धरोहर है। मेरी माँ ने इसे मुझे सौंपा था जब वह गुजर गई। इसमें हमारी सारी बचत है और मैं नहीं चाहती कि मेरे चाचा इसे ले लें। वह केवल अपने धन और शक्ति की परवाह करते हैं। अरुण ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा। एक पुरानी पारिवारिक संपत्ति के लिए पीछा करना बेतुका लग रहा था, लेकिन वह उसकी आंखों में डर देख सकता था। ठीक है, चिंता मत करो, उसने कहा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मैं सब कुछ करूंगा ताकि तुम सुरक्षित रह सको। जैसे ही वे एक मोड़ पर मुड़े, अरुण ने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना सुनसान गोदाम है। उसने तेजी से वहां घुसकर लाइटें बंद कर दीं और महिला को चुप रहने का संकेत दिया। वे एक तंग खामोशी में रह गए, सुनने की कोशिश करते हुए कि पीछा करने वाली कार क्या करेगी। गाड़ी रुक गई और दोनों ने सुनी कि दरवाजे की आवाजें आ रही हैं। कुछ लोग बाहर की तरफ जोर जोर से बात कर रहे थे। अरुण ने धीरे से कहा, जो भी हो, हमें इंतजार करना चाहिए। क्या अगर वे हमें खोज लें? महिला ने डरते हुए पूछा। हमें अपनी चुप्पी बनाए रखनी होगी, अरुण ने कहा। वह अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। अचानक बाहर से एक व्यक्ति चिल्लाया, वह यहाँ नहीं है, हमें खोजते रहना होगा। आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। महिला ने गहरी सांस ली। क्या हम चले सकते हैं? हाँ, लेकिन धीरे से। अरुण ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और बाहर देखने लगा। सन्नाटा था और उसने घुसने का फैसला किया। वे धीरे धीरे गोदाम से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे रास्ते पर आए, अरुण ने देखा कि पीछे वाली कार अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन कोई नहीं था।
वह सोचने लगा, क्या वे सच में चले गए? महिला ने कहा, हमें अब चलना चाहिए। उन्होंने अपनी कार की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे को देख लिया। अरुण ने उस बक्से को उसके पास ले लिया। क्या तुम इसे मेरे पास रखना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए इसे सुरक्षित रखूंगा। महिला ने धन्यवाद कहा और वे दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाई, अरुण ने देखा कि उनकी यात्रा केवल एक रात की नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। वे आगे बढ़ गए और अरुण ने सोचा कि कभी-कभी जीवन के सबसे कठिन क्षणों में ही हमें अपने सच्चे आत्म का पता चलता है। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां हम अपनी ताकत और साहस को पहचानते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है